लोग कहते हैं कि ऑटो वाले ओवर चार्जेस करते हैं। सर ऑटो वाले कोई होगा जो ओवर चार्जेस करता होगा। आप एक फिल्म देखने जाते हैं, वहां पे पॉपकॉर्न जब लेते हैं वो 350 रुपए का आता है सर। यहाँ से बस स्टैंड जाएंगे तो 150 रुपए कोई ज्यादा नहीं है, वहां से खाली आना वापिस। वहां पे भी स्टैंड है, हम यहाँ से स्टैंड से उठा के जाएंगे, जब वहां से आना है तो खाली आना वापिस। 150 रुपए कोई ज्यादा बस स्टैंड का नहीं है। आप लोग भी समझे, हमारी मजबूरी है सर। ये सिर्फ सोच रहे हैं ये 14,000 ऑटो है, लेकिन 14,000 ऑटो के साथ 140 लाख की जो है ना वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जो परिवार है इनका। वो परिवार अगर 140 लाख परिवार जो है उनको फाके मारना है क्या अभी हम इस वक्त एक ऑटो स्टैंड पर मौजूद है और आप सबको पता है जितने भी जम्मू के ऑटो हैं उनको जोन सिस्टम में चलना है। फिलहाल एक ऑटो स्टैंड पे पहुंचे हैं तमाम ये ऑटो ड्राइवर्स हैं, इनसे जानते हैं कि 29 तारीख से जोन का जो ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। उसके बाद क्या हालात है इनका और किस तरीके से क्या इनका जो ऑटो का है वो इनकी सवारी इनके पास आ रही है, क्या हालात है, पूरी तरह से इनसे बाखूबी जानते हैं, बातचीत करना चाहेंगे। भाई साहब क्या क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जावेद है। सर डीसी साहब ने एक जो ऑर्डर निकाला है जोन सिस्टम में हमारी गाड़ियों को किया है, जोन 1 जोन 2, बट सर ये कैसे पॉसिबल है कि हम जोन में चलेंगे? जोन में चलने वाली तो बात बनती नहीं है सर। यह आज चौथा दिन है ट्रायल का। ट्रायल इन्होंने शुरू किया, पहले उन्होंने 3 महीने का रखा था, फिर इसको महीना कर दिया। बट सर हमारे लिए महीना निकालना बड़ी मुश्किल वाली बात है कि हम महीना एक ट्रायल दे पाएंगे। आज चौथा दिन है, 4 दिन हो गया सर हमें आज काम किए हुए। जब भी सुबह आते हैं 10 बजे, शाम को 8 बजे तक मुश्किल से 100-200 रुपये बन रहा है। घर चलाना मुश्किल हो गया सर। हमें गाड़ियों का फाइनेंस है, घर चलाना है, कैसे हो पाएगा? जो आपके पास सवारियां आ रही हैं वो क्या आपके जोन की सवारी नहीं आ रही है आपके पास? सर अपने जोन की कोई 1-2 सवारी आती है, 10% मान लो। 80-90% सवारी जो आउटर जोन की रहती है। ज़्यादा रहता ही हमें सिटी का है, जीएमसी जाना है, किसी को शालामार जाना है, स्कूल कॉलेजेस अपने साइंस कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज सब सिटी में है। पुरानी सिटी हमें हमारे घर वालों को शॉपिंग के लिए जाना है या किसी भी काम के लिए हमें 80-90% जो सिस्टम है सारा सिटी में है। अब वो जोन 2 है, हमारा जोन 1 है, हम यहाँ से पुल पार जा ही नहीं सकते हैं, तो फिर कैसे चलेगा? ऐसे 80-90% सवारी सिटी के। जब हम उनको बोलते हैं आपको गुजनगर पुल पार के छोड़ देंगे या बिक्रम चौक पुल पार करके डोगरा चौक तक इन्होंने हमें रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो उससे आगे जब हम छोड़ने को मना करते हैं तो वो नहीं मानते हैं, सवारी मानते हैं। फिर हम 2 ऑटो चेंज करेंगे, इससे बढ़िया है हम कोई और ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे लिए तो सर ये बड़ी मुश्किल वाली बात हो गई है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मन्नू है सर। क्या कहना चाहोगे जब से ये जोन सिस्टम हुआ है? सर क्या मैं स्टार्टिंग से लेके अभी आपको सारी बात सुनाऊंगा। ये जो ऑटो है, हम इसको ऑटो जब लेते हैं हम इसको अडॉप्ट करते हैं सर। जब हम बैंक से लेते हैं हम इसको अडॉप्ट करते हैं, थोड़े गवर्नमेंट पेमेंट देके बाकी हम केस करवा लेते हैं। अभी मैंने 1.5 लाख रुपए की कोई कमेटी उठा के इसका केस जो फाइनेंस पूरा क्लियर कर दिया। अब जब कमाने का टाइम आया तो डीसी साहब ने हमारे पे एक ऑर्डर लगा दिया, एक जोन 1 जोन 2 अपने अपने जोन में चले। ये ऑर्डर जो है ये दिल्ली में भी लगा हुआ है सर। दिल्ली का जो जोन है एक दायरा एक साइड का 28 किलोमीटर का है। जम्मू कोई इतना बड़ा नहीं है। आज भी आप बिजनौर पे चले जाओ ना, उधर के गांव के लड़के क्या बोलते हैं, सुबह नहा धो के हम जम्मू चले हैं। जम्मू इतना बड़ा नहीं है सर। जम्मू 10 है 12 किलोमीटर है, खाली जम्मू कश्मीर नाम है पूरा। जम्मू इतना बड़ा नहीं है। मैं डीसी साहब से, राकेश मनास जी नाम है उनका, मैं तहे दिल से उनसे उनकी इज्जत भी करता हूँ सर। वो पढ़े लिखे हैं, उनकी मेहनत के आगे सलूट है सर उनको। तो उनसे पर ये जो फैसला है ये गलत है। वो किसी की बात सुन के अगर ऐसा फैसला कर रहे हैं तो ये बहुत नाइंसाफी है हमारे साथ। ऑटो वालों के साथ तो बहुत ही नाइंसाफी है। हम सर विक्रम चौक से आगे नहीं जा सकते। आज हमें ऐसे ऐसे डरना पड़ रहा है कि ट्रैफिक वाला कहीं वहां से आ जाए तो ऑटो लेके भागना पड़ रहा है। ट्रैफिक वाले जैसे गुंडे एक होते हैं गुंडे, हम गुंडों से भी मतलब कम डरते हैं, ट्रैफिक वालों से उससे ज्यादा डरना पड़ रहा है सर। रात को चलते हैं, रात को तो चलो गुंडे डराते हैं, दिन में हमें ट्रैफिक वालों से छुपना पड़ रहा है आगे पीछे, कहीं हमको ट्रैफिक वाले फोटो न खींच ले। इतनी परेशानी हो गई है सर, इतनी ज्यादा परेशानी है। आज 1 महीने का ट्रायल नहीं है सर, ये हमारे लिए मुसीबत बन रही है। ये 1 महीने का बात नहीं है, ये हमारे लिए मुसीबत बन रही है। इसके बारे में सोचना पड़ेगा, हमें बात करनी पड़ेगी आपस में। अगर हमारे लोग ही इकट्ठे नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता। गौरव कपूर जी तो कह रहे हैं महीना आप बंद रख लो गाड़ी। सर ये ऑटो चलाता ना, ये ताजी कमानी और ताजी खाने वाला सीन है। सुबह कमानी है, शाम को खाने वाला सीन है। 400-500 रुपए से आज के दिन पे घर पे नहीं चलता सर। कम से कम 1000 रुपया पर डे चाहिए, जिसमें से इसकी किस्त भी निकालनी है, अपने बच्चे भी चलाने हैं, उनका स्कूल भी चलाना है और पूरी फैमिली को देखना है कम से कम सर। और लोग कहते हैं कि ऑटो वाले ओवर चार्जेस करते हैं। सर ऑटो वाले कोई होगा जो ओवर चार्जेस करता होगा। आप एक फिल्म देखने जाते हैं, वहां पे पॉपकॉर्न जब लेते हैं वो 350 रुपए का आता है सर। यहाँ से बस स्टैंड जाएंगे तो 150 रुपए कोई ज्यादा नहीं है, वहां से खाली आना वापिस। वहां पे भी स्टैंड है, हम यहाँ से स्टैंड से उठा के जाएंगे,
जब वहां से आना है तो खाली आना वापस। 150 रुपये कोई ज्यादा बस स्टैंड का नहीं है। आप लोग भी समझे, हमारी मजबूरी है सर। आप लोग समझेंगे तो हम थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम तो ऑटो छोड़ के हम कोई और काम कर लेंगे। 8 से 9 हजार रुपये पे अगर किसी दुकान पे काम करें तो नहीं चलता सर घर। ये ऑटो ही है जो एक जम्मू, पूरे जम्मू को एक ऑटो ने ही बचाया हुआ है। तकरीबन लोगों ने अपना अपना काम कर रहे हैं। आजकल सिटी के लोग भी हमसे दुखी हो गए हैं कि सिटी में ऑटो घुस रहा है जी, ऑटो जाम लगा रहा है जी। आप बताओ, अगर आपकी यूनिटी है, आप ऑटो निकालो ना बाहर वहां से। और मेन मुद्दा जो कह रहे हैं कि जाम का है, ई बस जो है सर, ई बस का जो दायरा है वो 20 फुट का है। अब 25 फुट के रोड में ई बस घुसा दोगे तो जाम तो लगना ही लगना सर। जानीपुर वाले रोड पे चले जाओ, आप रूपनगर चले जाओ, तालाब चलो चले जाओ, सारा जाम ही ई बसेस का है। जब तक ई बस हमारे शहर से, सिटी से बाहर नहीं निकलेगी, तब तक जाम क्लियर नहीं होगा। ऑटो वाला कोई जाम नहीं लगाता, ऑटो वाला अपनी डेस्टिनेशन में जाता है, वापिस आता है अपनी जगह पे और सवारी उठाने के लिए। ये हमें अपग्रेड करने की जगह पे हमें डाउनग्रेड करना जा रहा है। सर हम पढ़े लिखे हैं, हम कोई दूध पीते हैं यहाँ वो बच्चे नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है हम। थोड़ा डीसी साहब को भी हमारे बारे में सोचना पड़ेगा सर। अगर मेरे से कोई गलती हो गई, डीसी साहब हमें माफी दे, हमारे बारे में सोचें प्लीज। ये महीने के लिए हमें जहर दे दो, फिर वही बात आ गई, फिर वही जहर वाली बात आ गई। महीने की बात नहीं है, अब जल्दी से जल्दी इस पे ध्यान दें बस सर। भाई साहब क्या कहना चाहोगे, ये जोन सिस्टम जब से चल रहा है, काफ़ी वीडियोस भी आ रही है, मीडिया पर्सन काफ़ी जो स्टैंड्स पर जा रहे हैं, सबका ये कहना है कि जो है इसके बाद जो है उनका गुजारा और मुश्किल हो चुका है। पहले तो मैं द वर्क न्यूज़ आपका धन्यवाद करता हूँ शिराज जी कि आप यहाँ तक पहुँचे और हमारी खबर लेने के लिए, क्योंकि हमारी सरकार तो खबर लेने से रही, लेकिन चलो मीडिया वाले कुछ लोग जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, हमारे शाना बिशाना खड़े हैं। मैं आपको जोन सिस्टम जहाँ तक है, जोन सिस्टम आपको भी पता है कि सब दुनिया को पता है, और आजकल कुछ जो पब्लिक है, पब्लिक भी इस चीज़ के बारे में सोचना शुरू हो गई कि यार हमें अगर घर से निकलना है तो हमारा अगर यहाँ से जाना है, बठिंडी से मान लो बस स्टैंड जाना है, तो रास्ते में अपना पुल पार करके सवारी को छोड़ देंगे। उसने यहाँ से अगर वो बठिंडी का 100 रुपया देती है, वहां से उसको 100 रुपया और चार्ज देना है। कहाँ के लिए? बस स्टैंड के लिए, या शालामार के लिए, या बख्शीनगर के लिए। तो पैसेंजर के ऊपर बर्डन पड़ गया डबल। ठीक है, यहाँ से हम अगर 150 रुपया लेते हैं बख्शीनगर का, तो पैसेंजर को पड़ गया 200 रुपया या 250 रुपया पड़ेगा उसको बख्शीनगर पहुंचने के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि स्कूल के बच्चे जो जिन ड्राइवर भाइयों ने बच्चे लगाए हुए हैं स्कूल के, आप बताइए क्या उन लोगों को मतलब क्या करना क्या चाहती है सरकार? एक तो ये चीज समझ नहीं आ रही। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम का युवा जो है पढ़ा लिखा है। पहले टाइम पर होता था कि हाँ भाई चलो कोई जो बेचारे मेरी तरह अनपढ़ गवार हैं वो उठ के ऑटो चलाते थे, लेकिन आज का युवा, पढ़ा लिखा युवा मजबूर होके ऑटो लाइन में आया है। ठीक है, एक तरफ सरकार कहती है जी नशा मुक्त करो, लेकिन आप खुद सोचिए इस चीज को कि नशा मुक्त करने का मतलब है किसी को धंधे में लगाना, किसी को कामकाज में लगाना। जब आप वो कामकाज ही उस आदमी से छीन लोगे तो ऑटोमेटिकली उसका दिमाग जो है वो, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का होता है, तो वो खाली दिमाग जब रहेगा तो वो नशे की तरफ माइल होगा। जब उसको खुद के लिए नशा करना है, ठीक है, और खुद के लिए नशा खरीदना, तो उसको पहले ये साधन ढूंढना है, यार मेरे को ऐसा कोई साधन हो कि जिससे मेरा नशा फ्री हो। ये चीजें जो है, ये चीज हमारे जम्मू डीसी साहब को या डिप्टी कमिश्नर साहब जो है, अपना ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब जो है, या आरटीओ साहब है, इनको इस चीज के ऊपर बहुत जरूरी ध्यान देना है कि आप बताइए कि अगर आप युवा को किस तरफ ले जा रहे हैं, युवा को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए उस रास्ते पर लेके जा रहे हैं, या उनको नशे की तरफ दोबारा जिधर से वो निकल के वापस आए थे दोबारा उसी साइड पे आप धक्का देना चाह रहे हैं युवा को कि जाओ भाई तुमने जो करना करो। हमारे जितने भी लीडरान हैं वो यूनियन के हैं, सारे प्रेसिडेंट वो भी बोलते हैं कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, 1 महीना आप लोग इस्तेमाल करो। लेकिन मैं खुद बताता हूँ कि सवेरे 5 बजे घर से निकला था ये सोच के कि चल यार सवेरे सवेरे 1-2 फेरा लग जाएगा, लेकिन नहीं लगा। लास्ट में आधा घंटा पहले यहाँ से 130 रुपए का फेरा लगाया सवेरे से लेकर इस टाइम तक। आप मेरे को बताओ, मेरे घर में 130 रुपया अभी तक, तो शाम तक भी उम्मीद है कि यहाँ पे कुछ नहीं बनना है। क्यों? कि जो पैसेंजर आता है वो हमसे पहले क्वेश्चन यही करता, हमें फलानी जगह छोड़ोगे? नहीं छोड़ेंगे जी, तो वो बैठता ही नहीं है, चुपचाप करके निकल जाता है। तो इस हिसाब से ये सब चीजों पर गवर्नमेंट को इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। ऑटो, ई रिक्शा जब निकाला गया था, हम तो एक ही चीज को रो रहे कि जब आपने इसको लॉन्च किया, ग्रीन कॉरिडोर बना के लॉन्च किया,
जम्मू को पोल्यूशन मुक्त करने के लिए लॉन्च किया। तो आज बताइए कि आज वो पोल्यूशन आप बढ़ाने के चक्कर में है या कम करने के चक्कर में? उस वक्त अगर ये बता देते कि हाँ भाई ये रिक्शे का हमारा जो प्लान है वो ये है, या ई ऑटो अगर जब निकला तो ई ऑटो का हमारा प्लान ये है, शायद मेरे को उम्मीद है कि जो आज अगर 14,000 गाड़ी है ये 6,000 होनी थी, क्योंकि लोगों ने नहीं लेनी थी। जोन में चल के किसी को बराबरी नहीं है, ना कोई कुछ कमा सकता है। और एक चीज और आपके माध्यम से ये बताएंगे, हम बार बार चीख के बोल रहे हैं कि ई ऑटो जो है ये रिप्लेसमेंट है ब्लैक ऑटो की, और हमारे खुद के ऑटो जो है हमने 35 लाख रुपए का नुकसान करवाया हुआ। मेरे घर के अंदर अभी भी 4 गाड़ियां लगी हैं ब्लैक ऑटो, 4 मेरे घर के अंदर अभी खड़े हैं। ठीक है, मैंने वो नुकसान सह के अगर दोबारा एक ये ऑप्शन लिया था कि हाँ भाई ठीक है ये वाला ऑटो लेते हैं, और इस ऑटो को अभी लिए हुए मेरे को साल भी नहीं हो गया, ऊपर से गले में पता आ गया। 10,000 रुपया बैंक की किस्त है, और उसके बाद सब चीजें देखनी है। हर चीज को मद्देनजर रखने के बाद जो है वो कोई फैसला लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वही है कि रातों रात कुछ भी फैसला बनाएंगे और सवेरे बोल देंगे हाँ भाई ये कानून बन गया। तो उस कानून के दायरे में कितने लोग आते हैं? गवर्नमेंट को शायद मेरे हिसाब से ये समझ नहीं आ रही है कि ये सिर्फ सोच रहे हैं ये 14,000 ऑटो है, लेकिन 14,000 ऑटो के साथ 140 लाख की जो है ना वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जो परिवार है इनका। वो परिवार अगर 140 लाख परिवार जो है उनको फाके मारना है, क्या उनके लिए सरकार के पास कोई ऐसा नहीं है साधन कि हाँ भाई हमने क्या करना है इनके लिए? अगर आप उधर से कुछ दे नहीं सकते हो, एक आदमी आम आदमी बैंक में लोन लेने के लिए जाता है, उसको 50 चक्कर करवा दिए जाते हैं लोन के लिए। ठीक है, सरकार अगर कुछ दे नहीं रही है, लेकिन जो लोगों ने इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके ये ऑटो डाले हैं, बराए मेहरबानी करके उनको वो चलाने दो, जैसे चल रहे थे वैसे चलाने दो। धन्यवाद। क्या कहना चाहिए? हाँ तो आप सर यही कहना चाहेंगे सर, पहले तो चल रहा था सर्कल थोड़ा बहुत जो भी चल रहा था 700 800 1000 बन रहा था। जब से यार ये ऑर्डर निकला है 200 300, इसे अभी सुबह से होने नहीं की है। 7 बजे से यहाँ ऑटो लगाया है। अब हमारे से पहले ये आए थे, इधर 5-6 ऑटो चलते हैं जो भी है, तो 5 बजे के आए हैं, एक फेरा अभी तक लगाया। जो सवारी आती है सर सिटी की आती है, यहाँ की तो सवारी मतलब है ही नहीं। 10% सवारी नहीं है, 20 रुपए 30 रुपए की सवारी आएगी जो भी आएगी। इधर रामा छन्नी बस यही सवारी है। हाईवे पे हमें चलने की इजाजत नहीं है, तो हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे सर? बच्चे भी पालने हैं, बैंक की किस्त देनी है, ये अपना भी खर्चा निकालना है। और खाली ड्यूटी करने आ रहे हैं कि 1 महीना, अब 1 महीना में चला के देख लेंगे, क्या पता। अब ये मेरे को नहीं लग रहा है 1 महीने के बाद भी ये करेंगे। अब हम जो हाल चल रहा है देखते हैं अब क्या करते हैं। भाई साहब आप भी ऑटो ड्राइवर हो, कहाँ पर चलाते हो आप ऑटो? सर यहीं पे चलाते हैं हम भी। तो ये जोन के कारण तो हमारा कोई काम ही नहीं है। तो जैसे बोल रहे हैं कि ई ऑटो जाम लगा रहे हैं, ई बसेस है, ई कार है, वो भी जाम के सिराए। ऑटो अगर जाम लगा रहा है तो ई बसेस ई कार भी जाम लगा रही है ना। यही मेरी अपील है कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, कोई वो नहीं है कि हमारा ऑटो ही ज़्यादा जाम लगाता है। और भी गाड़ियाँ हैं, कारें हैं, बसेस हैं, ट्रक हैं जो जाम का कारण है, तो उनको भी बंद करवाओ। जाता फिर हमारा ऑटो बंद करवा रहे हैं जो, उनको भी जोन बाई जोन चलवाओ कि हमारा ऑटो क्यों जोन बाई जोन चलवा रहे हैं। ब्लैक ऑटो है वो जहाँ मर्जी चल रहा है, उनका कोई जाम नहीं है। ये ऑटो का ही जाम लग रहा है, जहाँ पे भी लग रहा है जाम। एक बात सोचने की बात है कि अगर जाम लग रहा है तो बाकी पैसेंजर गाड़ियाँ भी चल रही है ना, कार बसेस स्कूटर, उनका भी जाम लगता है सर। बस हमारी तो यही अपील है कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, हाथ बांध के बोल रहे हैं हम। अभी आखिर में एक बात बोलूंगा मैं आपको, ये सारा जो मसला बन रहा है ये सेक्रेट को लेके बन रहा है। अभी सेक्रेट 4 तारीख को जम्मू में आ रहा है। जाम का कारण मेन वो बनेगा कि ऑटो को खाली बंद करना की साजिश नहीं है, ये लोगों को दबाने की साजिश है। तो आपके पास जोन तो काफी बड़ा है ना, जोन 1 तो बहुत बड़ा है भैया। आप बात नहीं समझे, हमारे पास कस्टमर ही है जानीपुर का, रूपनगर का, वानतलाब का। हमारे पास कस्टमर है एयरपोर्ट का, हमारे पास कस्टमर है तालाब तिल्लो का। तो हम कहाँ उसको विक्रम चौक थोड़ी छोड़ेंगे या गुज्जर नगर थोड़ी छोड़ेंगे। हम तो उसको छोड़ने जाएंगे ना जहाँ तक वो जाएगा। वो सवारी भी राजी नहीं है। हम उससे सपोज करो अगर 100 रुपए ही लेते हैं विक्रम चौक का, आगे से कोई 300 रुपए ले लेगा उससे बूढ़ी तक का, और उसको भी वारा नहीं है। तो जोन आपको अगर जोन 1 में चल रहा है, जो जोन 2 है उनको भी तो दिक्कत आ रही है ना? उनको भी दिक्कत आ रही है सजाद भैया, वो भी परेशान है। जोन 3 वाले भी परेशान है, जोन 4 वाले भी परेशान है। आपको अगर जोन सिस्टम करना ही है तो ज्यादा से ज्यादा हमें 15 किलोमीटर का दायरा इस तरफ दे दो, 15 का इस तरफ दे दो, 15 का इस तरफ दे दो। 3-3 किलोमीटर में कोई फैसला ना उनका फैसला है ना हमारा है। आप कोई देखो सजाद भैया, दर्द दांतों में हो ना तो डॉक्टर को डेंटल को दिखाना पड़ता है, कोई हड्डियों वाले डॉक्टर को दिखाना नहीं जाता।
मैं राकेश मनासी जी को एक ही बात कहूंगा, आप सर डीसी साहब, आप मालिक है इस शहर के, हम नौकर हैं, हमें भी पूछे हमारा दर्द क्या है। ठीक है सर, बस यही आखिर में बात है। शुक्रिया आपका जो हमारी बात आप मीडिया तक पहुंचाए। थैंक यू। चलिए, ये थे जो तमाम ऑटो ड्राइवर्स, हमने बाखूबी आपको कुछ दिन पहले भी दिखाया था, अलग अलग स्टैंड्स पर जाकर ये बता रहे हैं कि ऑटो ड्राइवर्स काफ़ी हमें फ़ोन कॉल भी कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ जो डीसी साहब तक रखी जाए। डीसी साहब के दोबारा एक जो ऑर्डर निकाला है कि जोन सिस्टम में चलना है। फिलहाल आज 3 से 4 दिन हो चुके हैं और ये लोग, इनका साफ तौर पर कहना है कि जोन सिस्टम जब से बना है उसके बाद हमारा जो है वो गुजारा मुश्किल हो चुका है। जनता की क्या राय है, जनता भी अपनी राय का मुताबिक